ये बिल सीधा सीधा अंबानी अडानी को एक तरह से कहते हैं कि और मजबूत सक्षम बनाने के लिए किया गया है। जिस सीधा सीधा अंबानी अडानी को एक तरह से कहते हैं कि और मजबूत सक्षम बनाने के लिए किया गया है। जिस प्रकार जियो की सिम में अपन उदाहरण है फ्री में बांट के आज आप अपन जाते हैं, ना तो नेटवर्क आता है और हजारों को वो का वही है। इस प्रकार जियो की सिम में अपन उदाहरण है फ्री में बांट के आज आप अपन जाते हैं, ना तो नेटवर्क आता है और हजारों को वो का वही है। इस प्रकार जो ये केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी बिल लाए गए, जो लोकतंत्र की हत्या के रूप में बिना किसी चर्चा के किसान विरोधी जो बिल है, उसके लिए कांग्रेस ने जो किसानों के साथ खड़े होकर ये मुहिम पहले ही शुरू कर दी थी बिल आते ही। और उसी के तहत जो हमारे प्रभारी मंत्री जी वह पूर्व में भी इसका आगाज कर चुके थे और लगभग 2 करोड़ का पूरे मतलब हस्ताक्षर किसानों के करके और वो विरोध राष्ट्रपति जी को सौंपने का हमारा टारगेट है। और विधानसभा वाइज 5,000 का टारगेट है राजस्थान में भी। और बाड़मेर का AICC द्वारा मुझे प्रभारी बनाया गया और इसकी हमने उस समय से ही शुरुआत कर दी। साथ में मॉनिटरिंग या जो ब्लॉक वाइज वगैरह हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके कि वास्तव में जो किसानों को भी पता चले कि ये उनके विरोध में है, वो तो किसानों को भी इस बिल की जानकारी देना। साथ ही हस्ताक्षर अभियान के तहत राष्ट्रपति तक उनकी जो गलत हो रहा पूंजीपतियों के लिए बिल बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की मनमानी के द्वारा, उसको उसी के तहत ये हम समीक्षा बैठक है। और बाकी ये बैठक से पूर्व भी हम सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे MLA साहब सबसे कांटेक्ट में हैं। और आज विधानसभा के कारण MLA साहब वगैरह यहाँ आ नहीं पाए हैं, बाकी ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सब जिला अध्यक्ष। और इसको पूरा, क्योंकि मैं मीडिया से भी आपसे भी अपील करूंगी कि वास्तव में ये किसान विरोधी है। आप भी इसमें स्पष्टता दिखाते हुए जो किसान आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार, अपने जो गरीब कौम है 80% लोग किसान हैं, उसके हितों के संरक्षण के लिए मैं आप मीडिया बंधुओं से भी अपील करती हूँ कि जो कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है किसानों को न्याय दिलाने का, उसमें आप भी हमारा सपोर्ट करें। तीनों ही बिल खतरनाक है, जो आप तीसरा कह रहे हैं उसके साथ साथ तीनों ही। और ऐसा मिसगाइड अगर वो वास्तव में किसानों के हित में तो उस पर चर्चा करते। और जैसा आप कह रहे हो कुछ पूंजीपति लोग कुछ है, 1% लोग भी पूंजीपति नहीं है। ये बिल सीधा सीधा अंबानी अडानी को एक तरह से कहते हैं कि और मजबूत सक्षम बनाने के लिए किया गया है। जिस प्रकार जियो की सिम में अपन उदाहरण है फ्री में बांट के आज आप अपन जाते हैं, ना तो नेटवर्क आता है और हजारों को वो का वही है। इस प्रकार से बिना चर्चा के और सिर्फ कुछ पूंजीपति, ये नहीं कि बहुत सारे पूंजीपति व्यापारी वर्ग के हित में है, सिर्फ नाम मात्र के 1-2 पूंजीपतियों के हित के लिए ये केंद्र सरकार, इसी का विरोध है हमें क्या। और ये वास्तव में इसमें बहुत ही किसानों की बद से बदतर हालत हो जाएगी। जहां अपन मतलब देखो तो आज जो इससे लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। तीनों बिलों को अपन कंबाइंड में देखें तो चाहे वो मुनीम हो, चाहे जो ये छोटे व्यापारी जो अपने सब्जी मंडी, अनाज मंडी में अपने नजदीक जाके बेच सकते थे, 86% किसान है जो सिर्फ 5 एकड़ के करीब जमीन रखते हैं, उनका तो मतलब कहीं मतलब अता पता भी नहीं लगेगा। तो वास्तव में ये बिल अगर पूरा गहराई से समझे तो बहुत ही किसान विरोधी है। और जैसा कि आपने तीसरे का, वास्तव में जो अमीर और अमीर हो जाएगा और किसानों को प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलेगा।